करेंगे। हमारे सांसों में खो जाएंगे। श्वास हमारा गुरु है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अगर विचार आते भी हैं तो लहरों की तरह आके उसे ढल जाने दीजिए। उससे ध्यान नहीं देंगे, ना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, ना उसके पीछे भागेंगे। ना कोई मंत्र, ना कोई भगवान की मूर्ति, कुछ भी नहीं। ध्यान सिर्फ श्वासों पे। हमारी जो 5 फिंगर्स है, उसमें सबसे जो छोटी फिंगर है वो हमारी फिजिकल बॉडी रिप्रेजेंट करती है। उसकी बाजू में माइंड, फिर इंटेलेक्ट, उसके बाद सोल, एंड थंब रिप्रेजेंट्स आवर हायर सेल्फ। हमें सोल से हायर सेल्फ की जर्नी करनी है। बहुत ही ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ रही है। सब ब्लॉक्स डिसॉल्व हो रहे हैं। हमारा हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है। Feel the love and kindness for everyone.
और 1 मिनट ध्यान करेंगे। और 30 सेकेंड। धीरे से अपनी चेतना वापस अपने शरीर में, बॉडी को फील कीजिए। हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Gently open your eyes with a big broad smile. मैं ही खो गई थी। हाँ, और मुझे समझ में आ रहा था। थैंक यू।
मुझे तो खोने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि लगता है पता नहीं कौन एंटर कर रहा होगा, आज तो किसी ने करी नहीं, तो मैं कर सकती थी पूरा अरे मेरे। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, एंड सडनली आई रियलाइज्ड हम्म। एकदम से। हम्म। नहीं, मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बार बार ही लगता है कोई एंटर करेगा तो पता ही नहीं लगेगा, करा हम्म। भी नहीं किसी ने, और मैं इससे अच्छा मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ। This बहुत music अच्छा, obviously, म्यूजिक वाज वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा था म्यूजिक। please share in the group. ओके ओके। अच्छा, ढूंढना पड़ेगा ये, एक्चुअली जिस फोन से मैं बजाती हूँ ना, उसमें ढूंढती हूँ, दूसरे फोन में ढूंढ के भेजती हूँ। ये इसमें वो नहीं है, सिम कार्ड नहीं है इस वाले फोन में। तो आज पहले मनु की बात से ही शुरू करते हैं। मनु का कल क्वेश्चन था, ट्रैवलिंग बाय रोड उसमें डर है, और भी किसी चीज में था? हम्म। क्या ट्रैवलिंग। है कि मतलब डर एक ऐसा है कि जैसे हम ना पसंद नहीं करते कि कार से ही कहीं जाएं, तो इन लोगों का जैसा रहता है, अब इनको भी मैं ज्यादा ड्राइव नहीं करने देती। नागपुर जाना है तो भी ड्राइवर लेके जाएंगे, कहीं जाना है तो ड्राइवर लेके जाएंगे। तो ये मतलब ये रहता है कि एक फियर है अंदर कि अकेले हम दोनों जाएंगे तो कहीं कुछ अच्छा। ये डर बहुत ज्यादा है। ट्रेन में सेफ रहते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो कोई डर नहीं, मतलब बस बाई रोड कार से ही जाना तो है। पता है कि जब हम लोग पुणे गए थे, तो हाँ अनुराग अनुराग की कार उठाई थी, और हम हाँ लोग निकल गए थे दोनों वही जने, तो। गोवा तक पूरा घूम करके आए थे। उस बार हम हम्म, लोगों ने करीब 2000 किलोमीटर इन्होंने ड्राइव किया था पूरा हाँ, समय। तो डर जो है तुमको ये है कि कुछ हो ना जाए, हम्म। या ये थक जाएंगे चलाने से, क्या डर लगता है? हाँ पता नहीं, बस यही लगता है ये चलाते बढ़िया गाड़ी चलाते, जबकि ड्राइवर भी हम लोग कई बार लेके जाते हैं तो पूरा यही चला ड्राइव करके ले जाते हैं, ड्राइवर बगल में बैठा रहता है। पर एक वो रहता है कि नहीं, मतलब मुझे सेफ नहीं लगती, तो बस प्रेफर नहीं करती मैं बाई रोड जाना नलनी कार से। आंसर। सब कभी कभी ऐसा होता है। हम्म। आंसर क्या हुआ, मैंने सुना ही नहीं पूरा। सुना ही नहीं है उसको। ड्राइविंग में डर, जब रोड ड्राइविंग में डर है। उसको ड्राइविंग में डर लग रहा है। हम्म। वो खुद ड्राइव करती है तभी कि और कोई ड्राइव नहीं करता नहीं, है? हस्बैंड ड्राइव करते हैं, शी डजंट लाइक टू ट्रैवल। क्या होता है? कुछ मतलब अंदर से घबराहट होती है जाने में, तो पूरे रास्ते घबराहट। ऐसे कॉन्शियस बैठे रहना, बिल्कुल जब वो नहीं करना, रिलैक्स नहीं होना, एंजॉय नहीं करना, ये हो जाता है। कब से हो रहा है? मतलब हमेशा थोड़ा सा रहता ही है, अवॉइड करती हूँ मैं जाना, मतलब बाई रोड कार नहीं, से। लेकिन बचपन से था कि अभी से? नहीं बचपन में तो नहीं ऐसा। तो ऐसा अभी कोई इंसिडेंट कुछ कभी हुआ था जिसकी वजह से आपको लग रहा है, आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लिया या ऐसा, भले हुआ नहीं अपने साथ, नहीं, सुना कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। किसी के बारे में, तो सडनली कुछ तो कॉज होना चाहिए ना, सडनली ये चीज आने का। मतलब अटैचमेंट। यही है, बस मन में एक हो रहा था गाड़ी बिगड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा मतलब थोड़ा सा। इसको हम लोग आरफाई से कर सकते हैं। अच्छा, हाँ आरफाई वो से कर आपने जो मोबाइल में डाला है ना। कोई भी सब्जी बनाने का मन नहीं होता, लेकिन कुछ आरफाई से कर सकते। दिस इज बेसिकली तुम्हारा एक तो ये अटैचमेंट बहुत है कि हम्म, हस्बैंड को उन्हें कुछ नहीं हो जाए, गाड़ी को कुछ नहीं हो जाए। दूसरा फियर, फियर। फियर ऑफ, फिर वही आता है फियर ऑफ डेथ। ये जो हम लोग हम्म। कहते हैं कि हाँ, देखो कल जैसे अतुल से बात हो रही थी, वो कहते हैं ये बच्चों में नहीं होता है। हमने कहा वो ठीक है, बहुत छोटे बच्चे जो नासमझ होते हैं। अगर आप जानवरों में कीड़े मकोड़ों में भी देखें, आप उसके पास जाते हैं तो क्या होता है, इमिडिएटली वो वहां से भागते हैं। हम्म, भागते ना, किसी भी आप इंसेक्ट को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, किसी को भी देखिए। आज सुबह हमारी विंडो खुली रह गई, जैसे कबूतर का बच्चा आ गया छोटा सा, अब ये उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा भगाओ नहीं, वो इतना डरा हुआ है कि वो खुद ही, जब आप हट जाओगे तो धीरे से निकलेगा। तो डर, देखो डर एक ऐसी चीज है कि हर किसी के अंदर होती ही है। अब उस डर को जानवर के पास तो समझ नहीं होती कि उसको अलग कर सके, पर हमारे पास रीजंस होते हैं समझने के कि हम क्यों डर रहे हैं। R5 इज अ मेथड जिससे आप उसको कम कर सकती है, लेकिन आपका जो फियर है वो फियर ऑफ मोस्ट फियर ऑफ डेथ ही है वो। डेथ है, मैं एंड बना सकती हूँ। एंड योर अटैचमेंट, टू मच ऑफ अटैचमेंट। तो जब आप उसको, तुम फिर उसी, चलो यही सिचुएशन लेते हैं आज, बल्कि मैंने लिया ही हुआ था, सुबह सोचा ही हुआ था कि सपोज हम सब लोग जा रहे हैं
और एक ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। टेक द सिचुएशन एंड प्लीज, जैसे कल हमने एनालाइज करा था ना, उसको हमने पूरा सिनेरियो उसका चेंज करा था, तो इसको लिखेंगे स्टक इन द ट्रैफिक जैम समवेयर। आप ड्राइव कर रहे हो नहीं कर रहे, दैट डजंट मैटर, आप गाड़ी में बैठे हो तो भी आपके इमोशंस तो चलते हैं ना उतनी देर। तो इसको लिखिए, इसके साथ जो कॉन्सिक्वेंट वो सबसे आ रहे हैं इमोशंस, उनको लिखिए, सक्सेसिव इमोशंस स्टक इन द ट्रैफिक जैम। देखो तुम्हारा अभी निकलेगा उसमें, लिखो लिखो ड्राइवर साहब। पंकज जी लिखिए लिखिए लिखिए। आज अतुल कहाँ है? अच्छा, अतुल गुल्लू दोनों निकल गए हैं। कोई नहीं, ये बहुत बढ़िया। आज मैंने इनको भी करवाई एक्सरसाइज। क्या करनी है एक्सरसाइज? वो आपका बीच में से ना कनेक्शन हट गया था। ओके सबको होता है, तुम्हें भी होता है, लिखो। हाँ जी, कहाँ हो? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई हो क्या? क्या हुआ? नहीं नहीं, वो गुल्लू थी, उसका वो मैसेज आया था, वो देख रही थी। अलका नहीं लिख रही हो क्या? लिख लिया तो फिर बोलो। आई हैव नो प्रॉब्लम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम में, बस अगर कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है तो इरिटेशन होता है, दैट इज ऑन। नहीं तो जो भी है जस्ट राइट इट डाउन। दिस ना ओनली इरिटेशन इफ स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, ओनली इरिटेशन। अगर टाइम बाउंड पहुंचना है तो तो ओनली इरिटेशन, अदरवाइज नो इश्यूज। ओके पंकज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ट्रैफिक जैम में फंस गए तो बहुत सारे थॉट्स तो आएंगे ही। पहला ये कि पता नहीं कब खुलेगा ये, और अगर इफ यू आर गेटिंग लेट देन तो बहुत सी ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। बट अदरवाइज अगर कहीं कोई आपको डेडलाइन नहीं मीट करनी है, फिर भी ये तो चिंता होती रहती है कि कब खुलेगा, कहीं और तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं गाड़ी तो नहीं खराब हो जाएगी बीच में। सबसे ज्यादा आपके अपने घर के पास वाला जो होता है ट्रैफिक जैम, सबसे खराब वही वाला होता है। तो अभी वो खुला कि नहीं खुला? खुल गया। ओ थैंक गॉड। ओके, हाँ भाई विद्या, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्राइव इन द ट्रैफिक ऑफ बैंगलोर, या पहले सैड हो जाएगा, इरिटेशन भी आएगा, एंड इज देयर इज अदर वे टू रीच द प्लेस। मैं वो शॉर्टकट पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ। लेकिन अगर पीछे कोई गाड़ी लग गई तब कैसे शॉर्टकट निकालोगी? पेशेंस से काम करना पड़ेगा। पेशेंस से काम करना पड़ेगा। ओके, हाँ भाई मनु। मेरा भी वही है, सबसे पहले तो इरिटेशन होगा, फिर टेंशन होगा कि जहाँ पर एयरपोर्ट जाना है या स्टेशन जाना है तो कहीं छूट ना जाए, ट्रेन छूट ना जाए, फ्लाइट छूट ना जाए, तो घबराहट भी होने लगेगी। फिर उसके बाद यही होगा कि चलो क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, जब खुलेगा तब निकलेंगे। हाँ भाई अंशु। मेरा सबसे पहले इरिटेशन, देन एंगर, फिर फ्रस्ट्रेशन, वेरी गुड, देन फियर ऑफ गेटिंग लेट। फियर ऑफ गेटिंग। और सुनो, मुंह से फूल नहीं झड़ते हैं किसी के। पंकज आप तो भी नहीं झड़ते?
when you get angry, नहीं वो नहीं 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 वो नहीं नहीं होता है। करते। हमारे वो यहाँ नहीं तो वो भी बहुत होता है ना, करते। तो harsh words नहीं। सुंदर सुंदर वर्ड्स निकलते ना, वो तो सुनने लायक होते हैं उस समय, जितनी तो बहुत होता है वो कमेंट्स तो कमेंट्स बहुत होते हैं। बहुत जबरदस्त होते हैं। ये योजना पहले तो सोचेंगे कि इस रास्ते से आए ही क्यों हम। इस रास्ते में तो हमेशा ही जाम होता है। हाँ। फिर सोचेंगे कि आगे से इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे, अब दूसरा ही रास्ता हमेशा ढूंढेंगे। फिर लगेगा कहीं गाड़ी में स्क्रैच ना पड़ जाए, कितना जाम लगा हुआ है। हाँ देखो ये कितना बढ़िया पॉइंट आया, गाड़ी में स्क्रैचेस न लग जाएं। फिर थोड़ा इरिटेशन होगा। कुछ कुछ मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शांत बैठे रहते हैं। आप बोलते हो, मैं आपको बोलती रहती सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हो आप। हूँ। सुंदर तो नहीं, नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। ओके, फिर बस ये लगता है कि खुले हटे यहाँ से तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। राइट। यस कमलेश, कमेंट करते रहते हैं। कमेंट करते वैसे हो आप? मैंने नहीं कमेंट करते हैं ना, बैठे हुए साथ वाला तो कमेंट ही करता है, आपने क्या किया, ये रास्ता क्यों ढूंढा आपने, यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, दूसरी तरफ से चलते, वहां पे ट्रैफिक नहीं होता। देखो ऑटो वाले कितना तंग करते हैं, ऑटो वाले तो सबसे ज्यादा तंग करते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं, इरिटेशन होती रहती है। पर कहते हैं नहीं अपने टाइम से निकल ही जाएगा, कोई बात नहीं। कई बार तो रेड लाइट 3 बार ही रुकती है, तब भी जाके मसा निकलता है बंदा, इतना होता है ट्रैफिक जाम। सही बात है। तो अब इसको अगर चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही थिंक ओवर से जो पॉइंट है उसी को लाएंगे। अंशु तुम कैसे चेंज करोगी इसको? सबसे पहले तुम्हें गुस्सा ज्यादा आया, मुझे आई डोंट नो, शायद अपने आप को काम करना इजी तो नहीं है। खैर पर नहीं ये वैसे सोचो कि करोगे कैसे, करके देखो। क्या जैसे कल चेंज करा था ना, चेंज द वर्ड्स, इसके आप सभी लोग चेंज करिए, क्या होगा उस समय, क्या होगा, क्या कर सकते हो, हाउ विल यू चेंज? Okay, just relax and listen to the songs. You can't do anything about it. पेशेंस रखेंगे बस। ओके हाँ, आई डोंट नो, पेशेंस तो है नहीं मुझ में, बहुत कम है वैसे, स्पेशली व्हाइल आई एम ड्राइविंग। अच्छा सा म्यूजिक सुनने लगेंगे। हाँ मे भी म्यूजिक से फर्क पड़ सकता है। लेकिन जब कभी स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो म्यूजिक भी काम नहीं आता उस समय। काम नहीं आता। हाँ, और अभी तो बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करें। तो गाड़ी भी बहुत तेज चलाती है ना अंशु असल में, इसीलिए मैं कह रही ड्राइवर है। नहीं पेशेंस नहीं है, क्या बताएं, कम है पेशेंस। पेशेंस आएगा। देखो ये जो चीजें हैं, जब हम इसको अगर हम कूलली सोच रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमारे चीजें हमारे बस में नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो हम लोग क्या होता है कि अपना सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो बाहर वाले पे उतारना शुरू करते हैं। अब रेड लाइट है तो है, रेड लाइट तो होगी, अगर ना हो तो फिर ज्यादा ही ट्रैफिक जैम होगा। दूसरी चीज हम लोग बाइक वालों को बहुत, या जो स्पेशली बाइक वालों को बहुत बोलते हैं कि देखो जरा सी जगह में से निकाल के ले जा रहे हैं और आगे और भी ज्यादा ट्रैफिक जैम होगा। ये हम सबके मन में थॉट जरूर आता है, लेकिन आप फिर वही अक्रॉस द टेबल बैठे और आप सोचिए अगर आप बाइक पे होंगे तो आप क्या करेंगे? द सेम थिंग यू विल ऑल्सो डू ना, क्योंकि हमें हर किसी को पहुंचने की जल्दी होती। तो हमेशा यहाँ पर अपने वर्ड्स को हमें फिर बैठ के कूलली सोचना है। 1 मिनट या 30 सेकेंड्स की मेरे ख्याल से हार्डली ये रेड लाइट होती है या 1 मिनट की होती है। वो 1 मिनट जो है वो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। नॉर्मली जो ट्रैफिक जैम होता है वो वहीं पर होता है। अब भोपाल में तो वो इरिटेट नहीं करता है, वो नॉर्मल जो वैसे ट्रैफिक जैम होता है वो इरिटेट करता है टू सम अदर रीजन। रेड लाइट में तो पता ही है कि ट्रैफिक जैम देखो हमेशा कब होता है कि जब कोई दूसरा गलत ड्राइव कर रहा होगा, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा कि जिसकी या किसी की गाड़ी खराब हो गई, दैट इज वन रीजन, या जो अपोजिट साइड से लोग रॉन्ग साइड से आते हैं वो लोग हमेशा ट्रैफिक जैम करते हैं। तो उसमें भी हमारे हाथ में जब सिचुएशन नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको उसको बैठ के उतनी देर पेशेंस रखना है, ये सोचना है कि अब नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग, यहाँ पर हम किसी भी तरह से ना गाड़ी को मूव कर सकते। तो इंस्टेड गेटिंग इरिटेटेड, वहां पर अपने थॉट्स को हमें इमीडिएटली चेंज करना है कि जैसे अलका ने कहा गाना गाएंगे या गाना सुनेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि उस सिचुएशन में आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, गुस्सा हो या ना हो, जब तक ट्रैफिक मूव नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कि दिल्ली में तो बहुत नॉर्मल सा था कि घंटों का ट्रैफिक जैम हुआ तो फंसे, अब तो खैर काफी स्मूथ हो रहा है ट्रैफिक जब से इतने
रोड्स बन रही हैं दिन पे दिन, तो वो चीजें खत्म हो रही। नहीं तो हम लोग घंटों 40-50 मिनट तो बहुत ही नॉर्मल होता था कि कहीं पर भी अटक जाते थे। तो इसमें हमें वही आएगा, थिंक ओवर। हर सिचुएशन में कोई भी लाइफ में ऐसी चीज आती है तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए, और डर को मन से इसलिए निकाल देना है कि जो घटना घटनी है, देखो मनु, एक तुमने वो राजा परीक्षित वाली कहानी सुनी होगी ना, कि वो उन्होंने कितना वो अंदर वो घुस के बैठ गए थे, फिर भी यक्ष, कौन सा सांप था, तक्षक, तक्षक तब भुनगे का रूप रख के धारण करके पहुंच गया था। यानी उस चीज से तो हम लोग बच नहीं सकते, तो वो जो फियर है वो सबसे पहले मन से निकालना ही है। उस फियर के बिना हमको जीना है, और ये एक्सेप्टेंस लाइफ में है कि अगर हम चल रहे हैं तो ये पहले से थॉट्स क्रिएट करना है कि वी आर ट्रैवलिंग इन अ सेफ मोड, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे हमने कहा था ना, सोच के निकले थे तो खाना पीना नहीं मिला, लेकिन हर चीज को हम अगर उसको पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं, पूरी रियलिटी अपनी क्रिएट कर ले, पहले से पूरा विजुअलाइज कर लो कि हम जैसे इस रोड से जा रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ही करो, जैसे नागपुर तो कोई तुम्हारे यहाँ से दूर नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करो, उससे पूरा एक पॉजिटिव सिनेरियो पहले से क्रिएट कर लो कि हमको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, ये तो बढ़िया चलाते हैं, तो कहते हैं हम भोपाल लेके जाते हैं। उनके कॉन्फिडेंस की बात हम नहीं कर रहे, थॉट्स तो तुम क्रिएट कर रही हो ना, तो उनके कॉन्फिडेंस से क्या मतलब है यहाँ पर। यहाँ पर गुस्सा होते हैं, कहते हैं फालतू ड्राइवर लेके चलती हो, इतना नहीं कि अपन दोनों चले बढ़िया एंजॉय करें, और बस इतनी बड़ी गाड़ी रखो, ड्राइवर रख लो, बैठ जाओ बस, ये क्या मजा आता है। बोलते ये बहुत गुस्सा होते हैं, पर मैं आखिरी टाइम तक मैं ड्राइवर के लिए जिद करके बुलाई लेती हूँ। नहीं तो ड्राइवर भी तो इंसान है ना, देखो। हाँ, बस वही है, बोलते ड्राइवर पे तुमको विश्वास है, हम पर विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये लगता है कि 2 से 3 रहेंगे तो कुछ नहीं, तो तुम किसी से कमजोर हो क्या? 1 से 2 भले होता है, 2 से 3 की तो बात ही नहीं होती है। तो नहीं, यहाँ पे आप अपने थॉट्स को, आप इसको लिखिए अपने आप से, अपने ऊपर पूरा लिखिए कि अब जब हम लोग नागपुर या कहीं भी जाएंगे तो हम पूरा एक पूरी रियलिटी पहले क्रिएट, जैसे मूवीज बनाते हैं ना, पूरे सीन सारे सिचुएशन सेट कर दी और उसको एफर्मेशन डाल दिए, ये हम अच्छी तरीके से हम वहां तक पहुंच गए। अगर इस तरीके से करोगे तो धीरे 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 जो तुम्हारा डर है वो निकलने लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा डर है, अटैचमेंट है बहुत ज्यादा, और फियर ऑफ डेथ है। ये फ्रेंड्स भी मजाक बनाते हैं, तुम तो अच्छा ड्राइवर लेके जाते हो, जब गाड़ी चला लेते हो, सब कर लेते हो, तो फालतू ड्राइवर तो ये बताते हैं कि नहीं अब इनके कारण हमको करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो इसलिए उस चीज को आप तुम्हें कम करना पड़ेगा, और इसको अगर करोगे नहीं तो ये कभी भी दूर नहीं होगा। इसका तरीका यही होता है कि आपको हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली करके देखना है। अब देखिए, हम लोग हाउ टू ओवरकम फियर, आज इसी पर बात करेंगे कि अपने डरों से हमको कैसे मुक्ति पानी है। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट है, या चाहो तो लिख लो, हाउ टू ओवरकम फियर, डरों से कैसे मुक्ति पाए, हाउ टू ओवरकम। पहला पॉइंट आता है टेक टाइम आउट। टेक आउट टाइम मतलब उसके लिए टाइम निकालिए। हमारा वही, इसमें क्या पॉइंट्स आते हैं कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। जैसे तुमने कहा कि हमको कहीं जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे और कैसे आ जाए, कैसे बना लें, हमारी रिलेशनशिप कैसे अच्छी हो जाए। तो इसके लिए हमको हमेशा बैठ करके अपने आप से बात करना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि हमारे पास डर क्यों है। अब तुमको समझ में आ गया, जैसे कि बाहर निकलने का जो तुम्हें डर है वो अटैचमेंट की वजह से, तो उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे जब ये पूरी जर्नी से ये समझ में आने कि हर कोई इंसान अपना रोल प्ले कर रहा है, इसमें हम किसी के लॉ ऑफ कर्मा में हम इंटरफियर नहीं कर सकते। हमको सिर्फ अपने आप को देखना है, और हम जो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं वही आउटर, जो इनर रियलिटी वो आउटर रियलिटी। इसका मतलब जो हम सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। आपने जादूगरों को देखा था, जब हम लोग छोटे थे आया करते थे, क्या चाहिए बेटा, आम, तो उन्होंने आम निकाल के दे दिया, इस तरह से होता था ना। तो वो क्या होता है, वो सब मैनिफेस्ट, वो तो अगर हाथ की सफाई दिखाते थे, लेकिन अगर हम चाहें तो हम भी उस चीज को पा सकते हैं।
सिर्फ उसको हमारा सोचने का, हमको अपना नजरिया पूरा पॉजिटिव लेना है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं हम फुल हार्टेडली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं हो सकता है कि वो चीज पूरी ना हो। जैसे उसका एग्जाम्पल वही लेंगे कि आपका बच्चा अगर आपसे कोई चीज मांग रहा है तो आप उसको दोगे, समय पर दोगे। तो हम लोग के पास हमेशा डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हम उसके ऊपर विचार नहीं करते कि हमको हो क्यों रहा है, उसका कारण नहीं समझ में आता है। तो हमें सबसे पहले उसके कारण को पकड़ना है, और वो कारण हमें कब समझ में आता है, जब हम अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं। हम दुनिया भर से बात करते हैं लेकिन हम कभी अपने आप से बात नहीं करते कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि ये रीजन जो भी आपके अंदर शॉर्टकमिंग्स है वो आपको ही पता होंगी, किसी दूसरे को नहीं पता होता है कि आप उसके साथ में क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या कमी है। ऊपर से तो आपने ओढ़ लिया ना, आप सबके सामने बहुत गुडी गुडी बने हुए हैं, तो हर चीज में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन असलियत हमको खुद पता होती है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, और इस कारण से हमको डर लगता है। देखो बचपन में क्या होता था, मम्मी पापा के साथ जैसे सब बच्चे बैठते थे और मम्मी हम और या स्कूल में कोई शैतानी करके आए तो मम्मी तुरंत कहती थी अच्छा आज स्कूल में कॉपी फाड़ी होगी, आज किसी से लड़ के आई होगी। तो बच्चों को हमेशा ये लगता था ना आपको कैसे पता चला, यानी वो जो डर होता था, हमने गलत काम करा तो हमें पता है गलत काम करा है, तो हम घर आकर रिएक्शंस भी हमारे वैसे ही होते थे। हम सहमे हुए घुसेंगे, कोई चीज छुपाते हुए घुसेंगे, उस कॉपी को स्पेशली कहीं दबा के आएंगे, या कोई चीज खो गई है या टूट गई तो हमारा रिफ्लेक्शन उसी से, हम चूंकि थॉट्स वही क्रिएट करने लगते थे। तो माँ इतनी सेंसिटिव होती है कि अपने बच्चे की हर बात को पकड़ लेती है, क्योंकि देखो बच्चा भूखा होता है, छोटा नन्हा बच्चा जो बोल नहीं पाता है, माँ को समझ में आता है ना, तो वो वाइब्रेशंस कैच करते हैं। वो हम हर कोई वाइब्रेशन को कैच करता है, ये नहीं है कि खाली माँ बेटे के बीच में, माँ बच्चों के बीच की बात है। आप मेरे बारे में क्या सोच रही, वो वाइब्रेशन में तुरंत कैच करूंगी। तो यूनिवर्स का में यही होता है कि जो भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो पूरे में फैल रहे हैं, तो जैसे ही वो थॉट्स फैलते हैं तो वही चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। तुम इस चीज को करके देखो। अभी कल एक एग्जाम्पल आया था कि जैसे हम लोग कहते थे कि प्लांट्स को हमें बहुत प्यार करना चाहिए हमें, और ये भी वो एक कौन से क्या थे, सॉलिसिटर ऑफ क्या था वो, कौन सी पोयम थी उनका याद है, इसमें तारे जमी पर भी उसका नाम आया था, बड़ी अच्छी पोयम थी वो, याद नहीं है मुझे, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं अलका तुम्हें याद आ रही है, सॉलिट्यूड ऑफ समथिंग था, अब नाम सब नहीं याद आ रहा है। तो वो अच्छा, पेड़ों से जो प्यार की बात होती है, पेड़ को हमेशा कहते हैं हर पेड़ की रक्षा करो। तो एक कोई किसी के प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ सब बच्चों से कहा गया कि आप सब लोग पेड़ को एक लव भेजिए, लव का इमोशन भेजिए। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा, क्या पेड़ को प्यार मिल जाएगा हमारा? तो उनका हाँ मिलेगा, आप जाके तो देखिए मिलेगा। आप सब लोग जाइए, उस पेड़ को छुइए और पेड़ को प्यार करके, हक करके और वापस आइए। तो एक लड़की उससे बहुत हंसने लगी, कहती ऐसा थोड़ी होता है, कोई ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, पेड़ को क्या सेंटिमेंट्स होते हैं। तो कहने कोई बात नहीं है, जब कहा है तो जाइए। तो सारी लड़कियां गई, पेड़ को अपना उन्होंने हक करा और अपना लव दिया कि यस आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आपके साथ हमारे जिंदगी जुड़ी हुई है, ये तो सबको ही पता है कि बिना पेड़ के जीवन नहीं। और लौटे वो लड़की जो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रही थी कि ऐसा नहीं होता है, वो गई, जब उसने पेड़ पे हाथ रखा तो उसका हाथ चिपक गया उस पर, उसको छुड़ाना मुश्किल हो गया। बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो उसे पूछा गया क्या, कहाँ रह गई वो लड़की, तो क्या रो रही थी खड़ी कि मेरा हाथ पेड़ छोड़ ही नहीं रहा है। तब जब उसने अपोलोजाइज करा, सॉरी बोला उसको कि आई एम सॉरी, लव यू, थैंक यू, तब उसने जाकर के पेड़ ने उसका हाथ छोड़ा है। यानी हम लोग किसी भी चीज में सोचते नहीं है, तो ये रियलिटी हम खुद क्रिएट करते हैं, हर रियलिटी को। जानवरों को देखिए कितना ज्यादा पैम्पर करते हैं, जिनके घर में पले होते हैं। जो लोग जानवर नहीं पालते वो उनसे कितना बिदकते हैं, अरे भाई कहाँ ले आए हो, हमें नहीं पसंद है, हमारे पास मत लाओ। ये क्यों आता है?
ये सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम किसी, और जानवर भी तुरंत समझते हैं आपकी वाइब्रेशंस को। तो जब जानवर समझ लेते हैं आपकी वाइब्रेशंस को, तो बाहर तो यूनिवर्स में आपकी जा ही रही। तो जो भी हमारा फियर होता है उसके लिए अगर हम थोड़ा सा टाइम दें, सोचे, बैठे, समझे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो उस क्यों का कारण हमको हमारे अंदर ही से मिलेगा। दूसरा होता है ब्रीथ व्हेन यू आर इन पैनिक। डीप ब्रीदिंग करिए। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है बहुत ज्यादा, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रीथ व्हेन यू आर इन पैनिक। आपको बहुत ज्यादा डर है तो खूब गहरी गहरी सांसें लीजिए। इससे हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा, हमारे बॉडी में पूरे में ऑक्सीजन पहुंचेगी और हमको समय मिलता है अपने आप को कूल करने का। क्या देखा ना कि जरा सा घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग कितना हड़बड़ाने लगते हैं। अब डॉक्टर को फोन करो, मतलब उस सिचुएशन मतलब किसी के नॉर्मल घरों में देखो कैसी होती है, कितनी हड़बड़ाहट, रोना धोना, एकदम परेशानी, और हाय तौबा, ये बर्तन गिरा, वो खाना फेंक, मतलब हर तरह का ये इस तरह का शुरू हो जाता है। तो उस समय अगर हम बैठ करके थोड़ी देर, मतलब 2 ही मिनट चाहे बैठे, क्योंकि बैठना तो है, ये डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे हमें एक तो एनर्जी, हमारा लेवल हाई होता है और हमारे अंदर कामनेस आती है। जब हम काम होते हैं तब हम किसी चीज को अच्छी तरीके से आगे कर सकते हैं। अगर नहीं है, शांति नहीं है मन में, तो आप कैसे करेंगे? आप हड़बड़ाहट में क्या होता है कि समझ में कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, माइंड नहीं वर्क कर रहा है। हमेशा सबका एक ही जवाब आता है कि माइंड नहीं वर्क कर रहा था। उस समय हम ऐसा कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम हर समय हड़बड़ाते हैं। ये सिचुएशन सबके साथ आई होगी, आती है कि नहीं आती है? तो एक सबके साथ एग्जाम्पल आती है। हाँ, हम बताइए, सबके साथ। उदाहरण दीजिए इसका एक। लो भाई लो। नहीं, सब क्या होता है ये, स्पेशली कोई बीमार हो तब तो हम बिल्कुल, या बच्चे को चोट लग गई जिस समय, जैसे हम ट्रेन पे जा रहे हैं, जाने का टाइम है हमारा, और इधर से हमारे को काम भी पड़ा हुआ है, फटाफट खाना भी पैक करना है, लेके जाना है, साथ में हड़बड़ाहट होती है, घबराहट सी होती है, कहीं ट्रेन ना निकल जाए, ऐसे ही घबराहट हो जाती है बिना बात से। नहीं देखिए, उसमें तो हम कमलेश जी, वो तो सिचुएशन ऐसी कि उसको तो हम टाइम लेके कर सकते हैं, लेकिन जो सडन सिचुएशंस आती है ना, अच्छा, हाँ, ठीक है, एकदम ठीक से है। जैसे कोई घटना घट गई, वो तो हमारे पास टाइम होता है, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, पहले से उसको प्लान कर सकते हैं, वो सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन हाँ, ऑल जैसे, ऑफ अ सडन जी, हाँ, ये जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, कोरोना की भी तो सडन ही है ना, सडन ही पता चलता है हमारे को कि हाँ, कोरोना आ गया, हमारे आसपास आया हुआ है, डर लग जाता है कहीं हमारे को ना हो जाए, या किसी की डेथ होती है अनसर्टन, वो भी एक रीजन बन जाता है, हड़बड़ाहट सी पड़ जाती है कि कैसे इसको सिचुएशन को पकड़े। हाँ, तो वहां पे क्या करेंगे हम? वहां पे खुद को समझाएंगे, फिर धीरे धीरे तो खैर समझ तो आ ही जाती है, धीरे धीरे, पहले पहले तो एकदम वो लगता है, करंट सा लगता है दिमाग में कि ये क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम तो ऐसे लगता है ना, बिल्कुल ही घबरा जाता है बंदा, हाय ये क्या हो गया। पर धीरे धीरे जैसे तुम अपनी मेडिटेशन में आ रहे हो, तुम्हारे में सेटिस्फेक्शन आ गई है, तुम्हारे में टाइम मैनेजमेंट आ गई है, तो थोड़ा सा सोचने की पावर ऐसे हो गई है कि मरना तो सब नहीं है, कोई बात नहीं, चल के देखते हैं। जहाँ पे जाते हैं अब तो हम किसी को समझाते हैं तो हर बार ना उसको पॉजिटिव चीजें समझाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, आपका अच्छा ही होएगा। राइट, ओके, यस विद्या। नहीं, ज्यादा चिंता नहीं करने का है, कूल रहना है, वो मैं सोच लेती हूँ। नहीं, कोई एक सिचुएशन को बताओ ना, सपोज कोई बात हो गई, जैसे उस दिन तुम कह रही थी ना कि उसको लेकर के बेटी को तुमको जाना है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा जो सिचुएशन होती है या तो अपने घर के मेंबर्स के साथ ही कनेक्टेड होती है, तो उससे हम कैसे ओवरकम करेंगे, वो चीज बताओ। अभी मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, सुन लेती हूँ बस, जो करना होता है मैं कर लेती हूँ, नहीं होता तो आई विल कीप क्वाइट। ओके, यस पंकज, आप बताइए, अभी आपके पास आई थी एक सिचुएशन थोड़े दिन पहले।
रिएक्शन तो एकदम से होगा, हम्म, बट वही यू हैव टू थिंक एंड सी इट ब्रॉडली, कि मतलब उसके बड़े उससे सोचेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है या कोई चीज है वो छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी। ये लार्जर बहुत कॉन्टेक्स्ट अगर हम एकदम से टाइम दे के सोचेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी धीरे धीरे टाइम लगता है, बट धीरे धीरे वो छोटी हो जाती है। तो एक बात ये बताइए, जैसे अभी ये थॉट्स जो है जो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं ना, पहले हमारे जो हम रिएक्शंस होते उस समय या जिस सिचुएशन में हम रिस्पॉन्ड करते, क्या ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमने करा इससे फर्क पड़ा है? व्हाट डू यू थिंक? हैज इट चेंज द ओपिनियन या आपका सोचने के तरीके में, या ऐसे ही आप करते थे? व्हाट विल यू से? एकदम मतलब अभी लाइक ये है कि एक रास्ता सा है ना, उस पे जब लाइफ सिचुएशंस आएंगी तभी उस पे प्रैक्टिस हो सकता है। नहीं ये मतलब थ्योरेटिकली तो Right. यस एवरीवन कैन से थ्योरेटिकली कि ऐसा 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 करना चाहिए, हाँ, लेकिन जब एक्चुअली कोई सिचुएशन आएगी हाँ, तो उसमें इस थ्योरी को जब हम अप्लाई करेंगे और तब हमको रिजल्ट पता चले कि रियली कुछ रिजल्ट आया है या नहीं आया। बट डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो आ रही है, और ये एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि अगर आगे ऐसी सिचुएशंस होंगी तो प्रॉब्ली हम उनको बेटर हैंडल कर सकेंगे, better handle कर सकते। और वी विल बी एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम पहले शायद नहीं सॉल्व कर नहीं कर पाते, और इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। the things are becoming easier। सबसे बड़ी चीज है कि मतलब गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग इजियर। being easier and that will 100% happen। अगर आप इसको थोड़ा सा, क्या है कि जैसे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप वीडियोस को दोबारा सुनिए। जैसे मैं हर दिन का अपलोड करती हूँ, रोज नहीं भी सुनते हैं तो आप कभी कभी उसको दोबारा सुनेंगे तो ये चीजें रिवाइव होंगी। क्या होता है कि अभी तो जैसे हम कर रहे हैं तो वी आर वेरी हैप्पी और हमारा सब कुछ सेटल हो रहा है, बट जैसे ही हम यहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं उसके बाद इन चीजों को अप्लाई करते रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उससे फिर जरा सा, जैसे भी हमने बहुत दिन से नहीं कहा कि लुक इनटू योर आईज, तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज लुकिंग। जैसे मैंने बहुत दिन से रिपीट नहीं करवाया कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, तो ये जैसे नहीं रिपीटिशन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर रहा होगा। इज एनीवन डूइंग? नो, हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो। तो क्या होता है कि देखिए, जब तक हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे जो माइंड से है बिल्कुल 100% निकल जाएंगी। तो सबसे पहले सबको बोलना, सबसे उठते ही सबसे पहले ये बोला करें। हाँ, जैसे मेरा क्या है कि मैंने एक नियम बना लिया, सुबह जिस समय उठ के मैं मेडिटेशन के लिए आती हूँ, ब्रश करती हूँ, तो नेचुरली मिरर सामने होता है, तो एक तो अपने गालों को थपथपाना, दूसरे एवरी डे आई से आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो वो एक, जैसे मेरा वो हैबिट में आ गया, वो चीज एक चीज कनेक्ट होती है तो उसके साथ में सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है। यस, आई हैव टू बिहेव लाइक दिस, क्योंकि ठीक है बहुत सारी चीजें हमारे पास थी, सिचुएशंस ऐसी आई कि हम उसको हैंडल करते रहे और कूलली हमने करा, ये भी आपको सबको ही पता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे भी लाइफ में हम ऐसा कर पाते, बट ग्रेजुअली व्हेन यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, दैट इज वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्लास खत्म होते ही मैंने लोगों में देखा है फिर चेंजेस आने लगते हैं। तो फॉर दैट, या तो हमारे साथ भी एक वही घटना घटी। क्या हुआ कि सुबह प्राणायाम करके ऊपर से आए, ये चाय बना के पी रहे थे, तो नाश्ते की ट्रे में बिस्किट्स निकालते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो आज नहीं थे। पहले तो ये बहुत गम के चिल्लाए कि क्या है, एक भी बिस्किट हुआ है उसमें, ट्रे में नहीं है और ये वो। तो मैं एकदम से चिल्लाने के लिए, हम करें क्या, आप नहीं कर सकते क्या? फिर एकदम से मैंने फिर लगा कि नहीं, गुस्से को पी लिया। मैंने बड़े प्यार से लाई बिस्किट दी, बोले अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम चिल्लाई नहीं? बिल्कुल। हमने कहा नहीं, देखा दी का कमाल है। तो हंसने लगे। मैंने बिस्किट, 1 मिनट के लिए आया गुस्सा कि हम ही क्यों निकाले, आप नहीं अंदर से निकाल सकते, ट्रे में नहीं रख सकते क्या, मेरा ही काम है। फिर एकदम लगा नहीं, फिर मैं बड़े अच्छे से बिस्किट लाई, इनको दी, तो बोले क्या हो गया? आपने कहा नहीं, लेखा दी का कमाल है। गुस्सा हमने किया नहीं। हाँ नहीं, तो लेकिन ये भी जो गुस्सा आया ना, धीरे धीरे इसको भी हमें समझना है कि ये भी हमारे अंदर गुस्सा नहीं आए।
कोशिश क्या करनी है कि वो गुस्सा भी नहीं आए, क्योंकि वहां पे गलती अगर आपका काम था रखने का तो आपको रखना चाहिए था। अगर नहीं रखा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ हमने नहीं रखा था, तो वहां पे गुस्सा भी नहीं आएगा। तो ये चीज आप सब लोग इसको बहुत तब समझ लीजिए कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन बस। के लिए अगर हमको आगे अपनी ग्रोथ करनी है तो इन सब चीजों को खाली सुनने से नहीं होगा, इसको अप्लाई नहीं, करना। तुरंत में रिएक्शन आ ही जाता है ना, तुरंत नहीं में तो रिएक्शन देखो आता है मनु, फिर। ये तो बहुत नेचुरल है, क्योंकि इमोशंस हम लोग फैमिली में रह रहे हैं, आएंगे ही, लेकिन उसको कैसे टैकल करना है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि अगर वो हमारे क्या, ये रात में पूरा सुनते हैं, अगर हमने अपलोड नहीं करा तो अभी तक तुमने करा नहीं अपलोड, पूरा वीडियो अपलोड होगा और वो पूरा सुनेंगे, उसके बाद हर चीज का आनंद लेंगे, यानी इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन। वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो रहे, बट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो हर चीज को मुझे बताते, तुमको ये वाले शब्दों को यहाँ नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। तो मैंने कहा वो स्पॉन्टेनियस होता है, मेरे पास कोई ऐसे की नोट्स नहीं होते, मैं पढ़ रही होती हूँ कि मैं उसे पढ़ दूं, तो उस समय क्या क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जवाब देती हूँ। तो ये अगर रेगुलर बेसिस पे रहेगा तब आपको फर्क पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब मौका मिले तो आप वीडियोस को दोबारा सुनिएगा, क्योंकि मैंने पूरे सारे हर दिन का मैं अपलोड कर रही हूँ। हाँ, मॉर्निंग में तो सुन लेती हूँ, मैं रिपीट कर लेती हूँ एक बार। हाँ नहीं, उसको खाली मेडिटेशन का पार्ट नहीं, मेडिटेशन नहीं तो नहीं, पूरा करना सुन ही है, लेते हैं। हाँ, लेकिन पूरा। जो चीजें समझ में आनी कि हमको यहाँ पे वर्क करना है तो उसको भी करना है। ये सही योर सिचुएशन, क्या करोगी? सिचुएशन तो मेरे साथ सुबह इंसिडेंट हुआ एक्चुअली। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, इनको मैंने ब्रेकफास्ट दिया, मैं अपना बस कर ही रही थी, इतने में एक फोन आया। मुझे पता चला कि लाइक भाई कल ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। मतलब वो इतना इंस्टेंट, इतना उसने इस समय मुझे इफेक्ट किया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। मतलब मैं उसको, आई वाज ट्राइंग टू कॉल हर, कॉल तो उसने उठाया नहीं। फिर थोड़ी देर बैठ गई, थोड़ी देर कूल हो गए, थोड़ी देर अपने आप को करा, मैंने कूल किया। देन आई सेंट अ वेरी नाइस मैसेज टू हर, उसमें मतलब हर तरह से जो भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं वो किया। फिर उसके बाद फिर मैं बैठी एक आधे पौन घंटे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी रही, अपने आप को शांत किया। फिर कुछ तुम्हारी बातें भी ध्यान में आई कि भाई ये सब सबके साथ होना ही है, इसके तो लाइक वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो अपने आप को कूल किया स्लोली स्लोली, अब फिर मैं नॉर्मल हो गई। तो देखो दिस इज द वे, क्योंकि अगर उसमें भी आप भी रोना धोना शुरू कर दो तो जिसकी आपको, अगर आप हेल्प करने की कंडीशन में, वो भी आप नहीं कर सकते हो। खैर इस समय तो चलो कोविड की वजह से लोग नहीं जा रहे, बट अगर अदरवाइज अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें भी हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर फियर फौरन बैठ जाता है। देखो एक चीज और अभी तुम्हें बताएं, हमारे यहाँ क्या हुआ था, ये कोविड का ही टाइम मतलब चल ही रहा था, लास्ट ईयर की बात बता रहे। मेरी उस दिन सत्यभामा जो आई थी ना, अलका, याद है ना, उसमें कविता के प्रोग्राम में, ये हमारी उमंग की फ्रेंड्स में थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ उनके घर में कोई भी नहीं, वो अकेली थी। यहाँ सारी लेडीज का क्या आया कि नहीं नहीं शाम हो गई, अब कोई उनके घर नहीं जाएगा। तो हमने कहा वो रात भर अकेली उनके पास, ऐसे में कोई भी नहीं है तो कोई तो जाएगा उनके घर में। तो यहाँ सबने कहा नहीं, ये रात में जाना बहुत बुरा मानते हैं। नहीं कहा क्यों भाई, अपने घर में किसी की हो जाए तो क्या बुरा मानने की बात है भाई, उसमें क्या हुआ। तो खैर हमने फिर किसी की नहीं सुनी, हम गए, हम बहुत देर उनके पास बैठे रहे, और लेकिन यहाँ से कोई नहीं गया। तो ये देखो बिलीफ सिस्टम की बात, तो जाके उनको कम से कम ये तसल्ली हुई। कर तो हम भी कुछ नहीं सकते थे, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी थी, बहुत बीमार थे बहुत दिनों से उनके हस्बैंड। तो एक कूल माइंड से हमने सोचा कि नहीं हमको जाना चाहिए। हम कर तो वहां पे कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि थोड़ी देर बैठ के, घंटा बैठ के हम चले आए, लेकिन यहाँ पर हड़बड़ाहट लोगों के अंदर थी कि कैसे चले जाएं, कोविड का टाइम है, और रात में कैसे जाएं। तो मतलब ये सोच होती है अपनी अपनी, क्योंकि हम उसको रियलाइज नहीं करते कि किस तरह की सिचुएशन है, उसमें हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वो उस बात के लिए इतनी ज्यादा वो नहीं, उनको मतलब खुशी भी हुई, एक सहारा भी मिला। फिर नेक्स्ट उसके बाद जब थर्ड डे उनके यहाँ हवन हुआ तो उन्होंने कहा आप मेरे हस्बैंड के ऊपर एक कविता लिख दीजिए, आप बोलिए कुछ उनके ऊपर। तो मैंने कहा मैं तो उनको बिल्कुल जानती भी नहीं हूँ, मेरे तो कोई एक ही बार उनसे मिले थे। तो मैंने कहा कुछ पॉइंट्स उनके बारे में बताए, कहने कि डीएवी के लेक्चरर थे, वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो, तो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड उसमें करनाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उसके बाद मैंने वो लिखा कविता और मैंने जाके वहां पे पढ़ी।
उनकी बेटी को इतनी पसंद है, कहती आंटी आपने जो लिखा है इतना तो हम भी अपने पापा को नहीं समझ पाए जो आपने लिखा है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से कनेक्शन हुआ होगा। देखो मैं उनको नहीं जानती थी, पर कुछ ऐसी चीजें, ऐसे थॉट्स उस समय आए अंदर, तो वो चीज उसमें रिफ्लेक्ट हुई। यानी उसको सोचना पड़ता है, थोड़ी देर बैठ के अपने को टाइम देना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि गिव मी सम टाइम, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था। बट वो टोटल उनके साथ पूरी हर चीज मैच कर गई। तो अपने को टाइम देने वाली बात आ जाती। ये सोचिए योजना। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी के ऊपर गर्म पानी गिर गया था, तो वो काफी उसकी थाइस से जल गई थी। लेकिन हम लोगों ने पानी लगाते रहे, लेकिन उसकी वैसे ही बर्निंग चलती रही, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हम लोग उसको लेटा के पूरा आइस पैक सब कुछ लगाते रहे, लेकिन हड़बड़ाए नहीं, पेशेंस से काम लिया, क्योंकि ये तो सीख ही गए हैं कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे उसको रिलैक्स किया, फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गए, वहां पर उसकी सारी पूरी बैंडेज वगैरह की उन्होंने, घर लाए, घर लाके आराम से 15-20 दिन में वो ठीक हुई। लेकिन कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कोई भी, शांति से सब कुछ हम लोगों ने उसको मैनेज किया। ओके, थैंक यू सो मच। यस विद्या। समथिंग हैपन लास्ट मंथ। मेरे पड़ोसी दादी जी गुजर गए। जो कुछ भी मुझे करना था मैंने कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटी माना था। दे आर ऑल पैनिक हो गए थे ऑल ऑफ सडन से। हालत को समझने में तकलीफ हो रहा था उनको। अच्छी तरह से उनका हो गया। That's great, good। यानी देखिए अब इसी पे मुझे अपने ही एग्जाम्पल याद आया, जो मैंने आपको बताया था। जब मैं छोटी थी मेरे ऊपर पानी गिरा था, उबलता हुआ पानी। उस समय सब लोग हड़बड़ा गए, और उन्होंने इतनी तेजी से मेरे शूज और सॉक्स उतारे थे, पूरे पजामा खींचा गया था कि मेरी स्किन उतर गई थी। अगर वो इतनी तेजी में ना करके संभाल के करा जाता तो शायद जो मेरी कंडीशन हुई थी वो नहीं होती। दिस इज वन एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू। अभी मुझे मतलब सडनली ध्यान है। तो इस तरह की चीजों को हम कर सकते हैं। तो जब भी हम बैठ के गहरी सांस लेते, पूरा अपने बॉडी को हम एनर्जाइज कर लेते, एंड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन within ourselves। हमें खुद ही उसका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर एक और चीज से हम भागते, फेस द फियर्स। नेक्स्ट पॉइंट है फेस द फियर्स। जो डर है उसका सामना करिए। हम लोग हर सिचुएशन में, अगर कोई घर में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उससे मुंह छुपा के एक दूसरे से भागते। हम उसको सामने से झेलना नहीं चाहते। हम उसमें क्या करते हैं, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। किसी कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो हम सालों सालों उसकी बात ही नहीं करना चाहेंगे। उसको हर तरह से हम उसको दबाने की कोशिश करते। तो जो भी मुश्किल आ रही है उसका सामना करो, डरो नहीं। जैसे क्या होता था पहले, चोर आते थे ना, तो मजाक में क्या होता था, हस्बैंड वाइफ कहते तुम जाओ तुम जाओ। बहुत सारी ऐसी कहानियां आती थी ना, ऐसे जोक्स आते थे। ये क्या चीज होती है, डर होता है। वो सोचते कि तुम चले जाओ हम तो बच जाएंगे। तो ये सामने से कोई भी किसी तरह की भी समस्या आती है तो हमेशा आगे से आगे बढ़ के उसको सामना करो, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा। जितना आप उस चीज से भागेंगे उतनी ज्यादा वो चीज आपको हॉन्ट करेगी। कोई एक एग्जांपल अलका, विल यू लाइक टू गिव? ऐसा कोई फियर, एनीवन? No such fear. कोई ऐसा हुआ हो इंसिडेंट, कोई ऐसा याद आता है कई चीज फेस द फियर्स में, हम बता सकते हैं? मैं बोलती हूँ, अर्लियर आई यूज्ड टू स्केयर ऑफ स्नेक्स। बाद में वो फियर को मैंने करवाया, और बहुत सारा आस पड़ोस में जो भी किसके पास स्नेक आया तो मैं उन आराम से निकलवा देती हूँ अभी। ये हुई बात कि मतलब हर चीज का, इवन एक लिजर्ड आ जाती है ना घर में, चूहा भी आ जाता है। अभी आपको एक किस्सा बताएं। हम लोग जब, हाँ, मम्मी पापा थे उस घर में, वहां पे मयूर विहार में, रमन के घर में एक बड़ा सा चूहा आ गया। अब वो सारे घर में भागता फिर रहे, निकाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ से चीनू बबलू बुलाए गए कि हमारे घर का चूहा पकड़ के तुम निकाल दो। तो अब ये क्या है, ये इतना चूहे का क्या डर है भाई, चूहा क्या कर लेगा। हालांकि चूहे ने एक बार हमारे साथ ये भी हुआ था कि हम ये गाजियाबाद की बात बता रहे, जब आए थे हम लोग
बड़ा सा ड्राइंग रूम हमारा होता था और बालकनी उसकी, अशोकनगर वाले मकान की बात बता रहे। तो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, करीब ट्यूशन पढ़ाते थे हम, 12-14 बच्चे ऐसे 7-8-10 साल के 12 साल के बच्चे रहेंगे, पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ था। कहीं से यहाँ पे जो चूहों का साइज है वो किंग साइज चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं। जैसे एम्स में देखे तो इतने बहुत बड़े साइज किंग साइज के चूहे मिलेंगे, तो वो चूहा आ गया। तो बच्चे एकदम चिल्लाने लगे, तो वो उनको डरा रहा था, उनके ऊपर कूद कूद के, मतलब उनको इतना, काटते भी बहुत तेज है वो। तो सारे बच्चे, पूरा सोफा ड्राइंग रूम हमारा पूरा बिगड़ गया और सारे चीख चीख के भागे। तब उनको कहा कि भाई कमरे में बैठो, तब दरवाजा खिड़की खोलेंगे। वो मुझे भी डर था, फिर धीरे धीरे नेचुरली हम ही वहां पे थे, तब उसको दरवाजा खिड़की खोला और कोई चीज ऐसे करके मैंने बाहर की तरफ कोई चीज उठा के फेंकी, शायद हाथ में बिस्किट या ब्रेड कोई चीज थी, तब वो उसके पीछे, इतनी ऊंची बालकनी से उसने नीचे छलांग लगा दी। तो अब डर इस तरह का भी डर होता है कि जो सामने आता है कि हम डरते हर चीज से बहुत जल्दी। तो कोई भी सिचुएशन आए तो उसमें उसको फेस करिए, उसके भाग। जैसे इनके साथ है, जैसे मेरी एक बार एक्सीडेंट हो गया था मेरा, 2 व्हीलर से आ रही थी मैं कॉलेज से, तो फेस करने का इनका बहुत अच्छा वो है। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो इनको कॉलेज में पता चला कि मैं बीच सड़क में यहाँ पे चौराहे के पास गिर गई थी और बेहोश भी हो गई थी। तो सामने लोगों ने उठा के मुझे अंदर करा। ये आए इत्मीनान से, बिल्कुल नहीं घबराए, मतलब होंगे, मुझे लिया, हॉस्पिटल गए, सब हुआ। जब मैं ठीक हो गई तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं लगा? बोले नहीं, हम उस सिचुएशन में अगर हम भी घबरा जाते तो तुमको हॉस्पिटल लेकर कौन जाता। तो इन्होंने मतलब इतने अच्छे से उस ये घटना का फेस किया। वैसे भी इनमें है पेशेंस, ये हर चीज का बहुत अच्छे से मतलब फेस करते हैं, कोई भी उसका होता है तो वही मतलब। और हम लोग होते इनके साथ कुछ बताओ तो घबरा जाते। इन्होंने तुरंत ले गए, तुरंत डॉक्टर के पास दिखाया, सब करा, जब एडमिट कर दिया, जब देख लिया कुछ नहीं है, सीटी स्कैन हो गया, सब हो गया, तब हमने कहा आपको डर नहीं लगा? मैं इतनी देर से गिरी थी, बेहोश हो गई थी। बोले नहीं, मुझे मालूम था। अब उस समय तो सिचुएशन तो ये थी कि लेके जाना था, अगर हम भी घबरा जाते तो फिर कौन करता। तो देखो ये हर चीज हमारी पर लर्निंग। मुझमें नहीं, जैसे इतना अपन फेस नहीं कर सकते इतने फियर से, एकदम तो ये लर्न, तो देखो ना, ये लर्निंग हुई ना हमारी। हाँ, यही तो लर्निंग है कि हमने किस तरह से हमको ये जी सामने बैठे हैं, बाहर निकलना है। ये जी सामने बैठे हैं क्या? वो तो सारा सुनेंगे, बाद में सुनेंगे सारा मैंने क्या बोला, सुनते रहते हैं। हाँ, वो पूरा सुनते हैं। इसके बाद दूसरा होता है इमेजिन द वर्स्ट। इमेजिन द वर्स्ट, सबसे ज्यादा खराब क्या हो सकता है, उस सिचुएशन को सोचिए तो आपको डर आपका खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट्स होते हैं। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, वही जो फियर ऑफ डेथ होता है ना, वही सामने आता है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, खत्म हो जाएगा, या रिलेशनशिप में नहीं बन रही तो रिलेशनशिप टूट जाएगी, यही तो मैक्सिमम हो सकता है। पैसे नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नौकरी खत्म हो गई तो कोई कुछ और कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे रास्ते बंद हो जाते। यानी अगर आप उसको इमेजिन कर ले कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल सकते हैं। हम लोग उसको सोचना नहीं चाहते, उसके बारे में समझना नहीं चाहते, हर चीज से हम भागते हैं, अपने ऊपर एक पर्दा डाले रहते हैं कि हमको उसका सामना न। जैसे कबूतर को जो हमेशा कहा जाता है ना कि बिल्ली आई तो उसने आंख बंद कर ली और उसने सोच लिया कि बिल्ली तो मुझे देख ही नहीं रही है, तो वही हम लोग अपने साथ में करते हैं। तो अगर मैक्सिमम टू सोच लेंगे तो समस्या का समाधान हमेशा अपने आप निकले। सबने कल अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल। आज अंशु ने देखो कहा है ना कि कितनी हो सकता है, अगर इन्होंने इतनी बातें हमारी नहीं सुनी होती तो हो सकता है कि इनका रिएक्शन कुछ और होता। क्यों अंशु? तो ये चीजें इसीलिए रिवाइज करनी जरूरी है। जब भी आपस में बैठे तो कभी भी इंस्टेड कि हम लोग खाली गॉसिपिंग करते, अगर हम इन चीजों को रिवाइज करते रहे, आपस में डिस्कस करते रहे, तो ये चीजें दिमाग में बनी रहती है और उसको बिल्कुल अंदर तक बिठा लेना है। आप मतलब चाहे वो कहते हैं ना, चाहे कल दीपा कह रही थी ना, चाहे प्यार से याद करो चाहे गुस्से से याद करो, मगर याद करो मुझे। तो हमें और नलिनी को याद करते रहोगे तो हमेशा ये चीजें जो है दिमाग में आती रहेंगी कि हाँ इन लोग के साथ में ऐसा समय निकला था। तो बहुत अच्छा। हाँ, आप सेइंग समथिंग? हमारे घर में रोज शाम को ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, सारे बच्चे बैठ करके आज का जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर पूरे सब लोग पूरा अपना अपना पॉइंट देके टोटल डिस्कशन होता है कि क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, उसमें हर कोई कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसे उसको सिचुएशन में हैंडल करता है।
So every day we had this brainstorming session. ब्यूटीफुल ना, देखो कितना अच्छा, कितना इससे लोगों को फायदा रहा। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी चीजों को अपने तक सीख के रख लेते हैं, उसको हमेशा कहते हैं ना शेयरिंग करिए, जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। बेसिक क्या है कि हमको लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी। इंटेलिजेंट तो सब बहुत हैं, इंटेलेक्ट तो उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते इंटेलिजेंस की, हर तरह से वो हमसे ज्यादा समर्थ है, लेकिन अवेयरनेस इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इतना अनुभव होने के बाद भी हम डगमगा जाते। तो उनमें और हम में तो पेशेंस का ही बहुत डिफरेंस है। जो पेशेंस हमारे पास है वो बच्चों में तो नहीं है, ना उतना टाइम है उनके पास। ये तो सबके साथ है, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे हालात है, उस तरीके से बच्चे बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक आए नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। हम लोगों के ये बहुत, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। इसके पहले का जो हम पॉइंट इमेजिन द वर्स्ट में कह रहे थे, उसमें आप ये समझ लीजिए कि हमने जो गलतियां करी उससे हमको सीख लेना है। बिल्ली वो कबूतर नहीं बनना है, तो हम उससे निकल जाएंगे। अब आया डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं किसी के भी सामने, हम अपने को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमको उसी तरह से एक्सेप्ट करे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक के अंदर कमियां भी है और खूबियां भी। ये सिर्फ आपका नजरिया है देखने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी को भी हम देख लें कि उसके अंदर सिर्फ खूबियां ही खूबियां होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो कमियां सबके अंदर होती है ना, अपनी कमी हमें पता, लेकिन हम अपने को पेश कैसे करते हैं? जैसे लखनऊ भाषा में कहा जाता है ना, खा तो मूंगफली रहे, जहां कोई आया वहां आपने काजू और बादाम निकाल के खिलाए दूसरे को। तो ये क्या चीज हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत वेल ऑफ है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी हैसियत नहीं है काजू बादाम खरीद के खाने की, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि यस हमारी एक पॉकेट में मूंगफली, हम खा तो वो रहे लेकिन दूसरे को हम तो ये हमारे अंदर क्यों ये फीलिंग आती है? हम क्यों अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं? किसी भी फील्ड में आप देखिए, खाना बना रहे तो उसमें, और दूसरा क्या, और क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमको ये समझे, उसकी नजर में हम ऊंचे रहे। अभी आजकल बच्चे इतनी केयर नहीं करते हैं, करना है करो, नहीं करना मत करो भैया, चल दो। उनका नजरिया दूसरा होता है, लेकिन उनके पास कहीं और पे कमी है कि कहीं हमारे सामने वो नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज किसी और फील्ड में उनकी नजर आएगी। वो घरों में नहीं आएगी, हम लोग के सामने नहीं आएगी, लेकिन वो किसी अपने वर्क प्लेस में हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल में होगा, किसी और जगह पे जाके वो यही काम करेंगे, वो अपने को परफेक्ट शो करने की कोशिश करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। ये नहीं है कि वो हम अपने घर में तो सब बहुत कैजुअल, और हम लोग को सब कह भी लेंगे हमें सब पता है जी, हमें हर चीज का ज्ञान है, लेकिन उनके जब आप सोसाइटी में, उनके सोशल सर्कल में जाएंगे, तब आपको पता लगेगा वो भी यही कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे विद्या? अभी इनकी टीनेजर बेटी है ना, या डेली देख रही हूँ, कुछ नहीं बात कर रही हूँ, जस्ट वॉचिंग। इनकी टीनेजर बेटी है, तो इनको पता है कि क्या कर रही है। वो साड़ी भी पहन रही होगी या जो ड्रेसेस पहन रही होगी, उसमें क्या वो क्यों वो इस तरह के करते हैं? जस्ट टू शो दैट दे आर परफेक्ट। वो दूसरे की नजर में हम हमेशा अच्छे बने रहे, इसलिए ये सारा काम होता है, और ये सब लोग करते हैं। तो वो चीज से भी अगर हम हट जाएं, हम जैसे हैं वैसे क्या बुरे हैं? क्या खराबी हमें? जैसा हम गाना गाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, क्यों भाई अलका? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, उसमें हमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये हमारी कैपेबिलिटी। भाई हम इस चीज में हम ऐसा गाते हैं, दूसरी चीज में ज्यादा अच्छे, तो हम ये क्यों कंपेयर करें कि अंशु ऐसा गाती, हम ऐसा नहीं गा पाते, अंशु का गला दूसरी तरह का है। हम तो हमारा बैठ गया है, तो अब नहीं गा पाते तो नहीं गा पाते, जब गाते थे कोशिश तो हम अभी भी करते हैं ना, गला फट जाता है कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हम सिर्फ दिखाने के लिए करते, इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ शोबाजी है हमारी। कोई आ गया तो सब कुछ चिकना कर लिया, और सब उठा के सारी जितना क्लटर था उठा के अलमारियों में भरा, और घर को चिकना परफेक्ट शो कर दिया, उसके बाद फिर सारा ले धाड़ फिर वहीं के वहीं आ गए।
सबका वही हाल होता है, क्योंकि अगर हम हर चीज पहले ही से डिक्लटर करके रखें तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। दूसरा एक और हम लोगों के अंदर बहुत कमी होती है, अगर जैसे हमारे घर में कोई घटना घट जाती है, हम उसके वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, तो टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, टॉक अबाउट द फियर, ये पॉइंट लिखिए। जो भी डर है, जो भी परिस्थिति आई है, उसके बारे में बात करिए। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल वो हम लोग हैं। हमने बहुत चीजों को छुपाया, अपने इमोशंस को दबाने के लिए आपस में भी हमने बात नहीं करी, क्योंकि हमको क्या डर था हम नहीं जानते, क्यों, या हमारा बहुत अटैचमेंट था, लेकिन हमने कभी खुल के उस बात को डिस्कस ही नहीं करा। तो ये क्या होता है कि जब हम बात नहीं करते तो वो सारे इमोशंस हमारे अंदर भरे रह जाते और वो किसी के समय निकल के बाहर आते। तो हमें अभी तक तो ज्ञान नहीं था, अब जैसे जैसे समझ में आ रहा है, कोई भी सिचुएशन आ रही है उसके बारे में डिस्कस करिए आपस में। एक दूसरे से नजर मत चुराइए, बच्चों से नजर मत चुराइए। अगर आपको जरूरत है अपने भाई बहनों से, अपने नेबर से, किसी से भी आप डिस्कस करिए चीज और उसका देखिए सोल्यूशन निकलेगा। हर आदमी ये नहीं कि आपकी बातों का मजाक बनाएगा, आपको भी वो वाइब्रेशन आप कैच कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान है, इससे अगर हम बात करते तो वी कैन गेट द सोल्यूशन। क्योंकि इमोशंस को हम सप्रेस करते चले जाते तो वो कहते हैं कि जैसे नासूर बन जाते, वो हमारी जीने की इच्छा को खत्म कर देते। जितने हम अच्छे से अपने काम को कर सकते, अपने लाइफ को जी सकते, वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शंस करते हैं। जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं घर में, देखिए यहाँ पर यही है ना, अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। हमेशा अपन लोग क्या करते हैं, तो अभी तक तो हम लोग यही बात कर रहे थे ना। अगर मान लो नहीं, जैसे पहले क्या होता था कि बेटियां ससुराल में परेशान करी जा रही हैं, उस बात को कितना छुपाया जाता था, किसी से मत कहो। बेटियों को सिखाया गया तुम मत बोलो, घर वालों का क्या था आप मत बोलिए। अगर उन बातों को हम बैठ के सुलझा सकते हैं, बात करते, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकल सकता था ना। पहले कितनी लड़कियां जला दी जाती थी, चक्कर में खत्म हो जाती थी, तो उनको इतना डिप्रेशन, इतने हालात बन जाते थे कि नहीं झेल पाती, प्रेशर रहता था, कितना प्रेशर होता। तो ये सारी चीजें क्यों होती, क्योंकि हम उस, या जैसे अभी तो चलो और पहले हम ही लोग के टाइम में था, अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी की बात ही हम किसी से नहीं कर सकते, वो भी छुपाने की बात हो गई। क्यों भाई, ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, उसमें क्या छुपाना है। नहीं नहीं नहीं, किसी के सामने मत जाओ, किसी से डिस्कस मत करो, क्यों मत डिस्कस करो। खाने की टेबल पे जैसे हमको याद है, हम लोग पापा मम्मी के साथ हम लोग सब भाई बहन बैठते थे, हमारे खुल के डिस्कशन होता था, चाहे शादी ब्याह की बात होती थी, कुछ भी होता था, तो लोग हंसते थे कि ये लोग कितनी लड़कियां हैं कि लड़के हैं, कैसे अपने पापा मम्मी के साथ ये लोग डिस्कस करते हैं। तो हमें खुला वातावरण मिला तो हम डिस्कस कर लेते थे। तो किसी भी बात को, अपने भी बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन है, सबको ये चीज सिखाओ कि जो भी सिचुएशन है उसको डिस्कस, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि मान लो सहम जाते हैं, कोई गलती हो गई उनसे, अगर उनको बोलना नहीं, आपने बोलना नहीं सिखाया तो वो उसको क्या करेंगे। चाइल्ड अब्यूज तो बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई, अगर आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे उनसे, उनको आप नॉलेज नहीं देंगे तो क्या होगा, वो उसका विक्टिम हो जाएंगे, फिर वो आप खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब सिचुएशंस होती है तो हर किसी को ये बात का को पता होना चाहिए, इफ एनीथिंग हैपेंस इन द फैमिली और टू ourselves, या किसी को भी XYZ, तो वी कैन डिस्कस। तो उसके बारे में, किसी भी फियर के बारे में बात करिए और खुल के बात करिए। इसमें कोई अब पहले भी खुल के बातें होती, मेरे ख्याल से जितना ही हम लोग का स्लेवरी वाला पीरियड गया, वहां पे हर चीज लुका छुपी शुरू हुई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये मुगल पीरियड और ये जो ब्रिटिश पीरियड गया है, इसमें हम लोगों की जो बोलने की जो ताकत थी उसको छीन लिया गया, शायद हमें प्रोटेक्शन इतना ज्यादा देने के लिए। फिर धीरे 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 वो एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि नहीं, लड़कियों को तो बिल्कुल दबा के रखना है। पहले तो भाई स्वयंवर होता था, लड़कियां खुद अपना दूल्हा चुनती थी, सारी चीजें देखो, इतने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन नाउ द टाइम हैज कम, वी कैन ऑलवेज डिस्कस द थिंग। उसमें अब उस बिलीफ सिस्टम पे जो 200 साल पहले, 100 साल पहले हो रहा था, उसको आज इम्प्लीमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। देन कम्स योर प्रैक्टिस मेडिटेशन, कनेक्ट विद नेचर। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग सभी लोग ऐसे नेचर से, क्या दीदी, रिपीट करिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन,
and connect with nature. जितना हम पेड़ पौधों के साथ में रहते उतना ज्यादा हम उनसे नेचर से कनेक्ट होते तो उतना हमारा फियर कम होता है। वो इतना खुशबू उनके फूलों की, उनके पत्तियों का अलग अलग कलर देखो, प्लांट्स को मेरा तो यही होता है सुबह। ग्रीन के ही कितने शेड्स आपको दिखते हैं, कितना खूबसूरत है। सोनालिनी, हेलो, बोलिए। अब आप बोलिए, अब आप बाकी आप बोलिए। And there is one more point, more optimistic. तो जा रहे हो क्या? More optimistic. अगर आप आशावादी हैं तो आप इन सारी चीजों से निकल के बाहर आ सकते हैं। So I have given all the points. Now I have covered all the points today. Your expert comments. अब सब हो गया, मेरा कोई एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं। यू एक्सप्लेन ब्यूटीफुली। अरे आप तो हमेशा ही कहते हो, आप अपना भी तो पूछो। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से हो गया। So ये अभी anybody has any questions we can help them out. Take the questions please. मैं अभी I'll take a break of 2 minutes and I'll be back. कि मेरा कुछ ना कुछ काम गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज आप क्वेश्चंस लीजिए। आई एम बैक इन 2 minutes. Yes. So किसी को कुछ पूछना है क्या इसके बारे में? Everybody is perfect now, है ना? नहीं, ये सब चीजें क्या होती है ना, जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही होती है। हाँ, बस वो तो है। अभी फिलहाल भी अभी अपने को भी लगता है कि हाँ अभी समझ में आ गया, बट वी कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। अभी भी मैं हमेशा जब भी सोच रही थी कि मेरे में भी एक फियर अभी तक है, फियर टू फेस थिंग्स। There's so many things. So, कभी-कभी बहुत टाइम ऐसा like even like मेरे बच्चों का रिपोर्ट आता था तो मैं जल्दी से पहले देखना नहीं चाहती थी, भले अच्छा किया हो। It's always I was trying to avoid. अभी भी मेरे में वो fear to face थोड़ा है। I don't want to face things. Like मैं कभी भी अपना ये फिजिकल बॉडी का टेस्ट ही नहीं कराती। नहीं तो सब लोग बोलते हैं ना आफ्टर 45-50 सब चेक कराना चाहिए, पर वो एक है अभी तक मेरे में फियर व्हिच आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर। रिपोर्ट नहीं देख सकते, बट अभी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो वैसे अंडरस्टैंडिंग तो है, बट फिर भी वो पूरा अप्लाई नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो वैसे हर एक में कुछ ना कुछ होता है, बट जिसके ऊपर हमें काम करना है। जिंदगी वैसी ही है, जो चीजें हमें मालूम है, बट फिर भी वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग टू बिकम परफेक्ट, और कुछ नहीं। सो और किसी को कुछ है ऐसा, और कोई स्पेसिफिक फियर है? अभी तो मैं R5 वगैरह काफी करती हूँ, तो उससे फर्क पड़ता है। Okay, so like there is a point, imagine the verse and then it will get easy to get. Correct. But if you start imagining the verse, so for the time being you get more claustrophobic, you start feeling more scared and आपको कैथारसिस वर्ड आपने सुना है? कैथारसिस, या हाँ, बस when you're thinking the worst it is like catharsis, कि even in your imagination अगर हमने worst experience कर लिया है तो इससे तो आगे कुछ हो नहीं सकता है। तो slowly then you will get out of it. It's a very nice method of catharsis, is a very nice method of releasing. कि चलो सपोज तुमको लगता है कि मुझे है फियर ऑफ बीइंग अलोन, तो आई विल ट्राई टू सी द वर्स्ट सिनेरियो कि हाँ मेरे सब कोई मुझे छोड़ के चले जाता है, यू नो, आई विल ट्राई टू गो, इट मींस ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई नहीं है मेरे साथ। तो व्हेन आई गो थ्रू दिस, इतना कैथारसिस हो जाता है कि फाइनली जब इसमें से बाहर निकलते हैं तो नाउ यू आर रेडी, के सामने कुछ भी हो यू आर ऑलराइट। तो ये एक मेथड है, नॉट नेसेसरी कि एवरीबॉडी नीड्स टू फॉलो इट, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड व्हिच इज कॉल्ड कैथारसिस, कि जो हम वर्स्ट सिचुएशन करके उसमें भी इफ वी आर फाइन विद इट देन नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। अनम्यूट करके बोलो अलका। सो आई जस्ट थैंकिंग यू, थैंक यू। तो आई थिंक यहाँ तक ये जर्नी हमारी जो थी वो बहुत अच्छी चली है, और अगर किसी को कोई इसके बारे में कोई सवाल जवाब है, कोई डाउट्स हैं,
कुछ और डिस्कस करना चाहते हो तो मंडे को वी कैन डिस्कस दैट। और उसके बाद हमारा लॉ ऑफ कर्मा आएगा, वी विल गो ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। तो ग्रेजुअल हमारा चल रहा है कि एक एक चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 2 दिन फिर हम लोग लॉ ऑफ कर्मा पे काम करेंगे, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी आप लोग इसको प्लीज सब लोग रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। इससे क्या है कि और डिस्कस करिए हर चीज को अपने बच्चों से, तो कम से कम खास तौर से जरूर करिए कि उनके अंदर अवेयरनेस आएगी जो भी आपके दिमाग में चीजें हैं। एंड सी द पॉइंट्स दैट यू हैव नोटेड डाउन इन योर डायरीज। उसको बहुत तो प्रेशर्स होते हैं कि मैं तो सिर्फ नोट्स पे ही सारा डिपेंड करती हूँ। बिल्कुल मैं कॉलेज स्टूडेंट बन गई थी, मैंने जितने कोर्सेज करने, आई सिंपली कीप राइटिंग एंड राइटिंग। तो मेरे पास 4-5 मेरे रजिस्टर्स इतने मोटे मोटे हैं जो पूरे भरे हुए, क्योंकि इस साइज के मेरे रजिस्टर्स हैं, जो कि 6-7 रजिस्टर हैं जो मैंने पूरे, ये सारा मेरा जो है ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है। इतना मैंने इस पे लिखा था, काम करा है। एंड एवरी डे आई स्टडी एंड गेट द न्यू थिंग्स। तो जितना आप लिखेंगे, जितना आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स आल्सो दैट यू कैन रीड। उसको फिर किसी दिन लिखवा देंगे, उसको पढ़िए। तो इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमारे अंदर आती है। एक सोल गिफ्ट जो है, दैट इज अ वेरी गुड बुक। सोल गिफ्ट ही है ना नल्ली? सोल्स गिफ्ट मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेज दूंगी। पीडीएफ भेज दीजिए या तो। सोल्स गिफ्ट एवरीथिंग इज इंग्लिश में है मेरे पास, हिंदी में नहीं है। नहीं, आप इंग्लिश में भेज दो, सब पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, ऐसे किसी को दिक्कत नहीं है। और एक वो है सोल्स गिफ्ट में डाल देती थी। एक वो बुक पंकज ने रिकमेंड की थी बहुत साल पहले, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, वो भी है शायद। वो बहुत कुछ आपको बताएगी उसके बारे में। वो बहुत ही सुंदर बुक है। दैट वाज द फर्स्ट बुक जिससे मुझे पास्ट लाइफ में इंटरेस्ट आया था। हाँ, मैंने भी वही पढ़ी थी। एंड वो पढ़ के मेरे को बहुत पंकज वाज द वन हु सजेस्टेड मी टू रीड द बुक। उन्होंने अपनी बुक उनके पास थी, मुझे दिया था पढ़ने के लिए। और तब सारा इल्यूजन लगता था कि अरे ऐसा कुछ होता भी है, होता है कि नहीं होता है। बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल बुक व्हिच एक्चुअली चेंज द लाइफ। तो वहां से नजरिया बदलने लगा था। इस तरह की बहुत सी चीजें। फिर एक दिन वही अभी स्टडी बहुत करनी पड़ेगी, तब अपना माइंड चेंज होगा। देखो खाली स्टडी, इसमें कई नहीं मतलब फिर भी अभी जैसे अवेयरनेस आ जाती है ना, मतलब अवेयरनेस एक बार आ जाती है ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है। नॉट नेसेसरी कि मैं रिपीट, वो अवेयरनेस अच्छी तरह से समझ गए ना तो फिर फर्क पड़ता। खाली ऐसे ऊपर ऊपर से समझे तो तुम्हें काम बहुत करना पड़ेगा। हाँ, वही एक बार जब एकदम अवेयरनेस से समझ गए ना तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इसीलिए तो अभी लेखा जी यहाँ पे अपने एग्जांपल्स लेके कर रहे हैं। बिलीव करते थे, सोल पे कभी ऐसा इतना मतलब वो है बिकॉज़ वो जमाना इसी गॉड पे वो टाइम भी ऐसा ही था ना कि सब लोग भगवान के, हाँ वो एक रिलीजियस थे हम लोग, अभी हम लोग स्पिरिचुअल बन गए हैं। वही थिंक है ना, मैं चेंज करना उस बात से। अभी हम समझ, पहले तो किसी ने अगर अपने को हम बोलते थे कि हम भी भगवान है तो हमारे पे लोग हंसेंगे। बस वही कह रहे ना कि क्या बोलते हैं कि हम लोग थोड़ी भगवान, पूरा पाथ ही चेंज हो गया है। अभी तो वी आर रीडिंग इट एवरीवेयर कि हम लोग सब भगवान है, वी आर ऑल गॉड्स। जो भगवान तुम में है वही भगवान हम में है, और ऊपर बाहर का भगवान कोई है ही नहीं, सब हम लोग वही लाइट से आए हुए हैं। तो जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह सब ज्यादा हुआ तो बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं ना, तो क्लाइंट्स ही हमें गाइड करते हैं कि हाँ अभी मैंने लाइफ छोड़ दी है, अभी आई एम ट्रैवलिंग इनटू दिस रेल्म, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी हमारे मास्टर्स के साथ में बैठ के हम लोग अपनी लाइफ रिव्यू कर रहे हैं, यू नो। उसके कारण बिकॉज ऑफ दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत सारी चीजें खुल गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी। सिर्फ सोल पे बात करेंगे एक दिन, बहुत मजा आएगा। और धीरे धीरे चीजें, मतलब ये इतना वास्ट है ना कि इसको इतने छोटे में बताना बहुत कठिन होता है कि चीजें इतनी ज्यादा है, लगता है कि कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। पर ठीक है, जितना भी मिल रहा है बहुत अच्छा है। और इसको बस जैसे देखो, इफ अगर तुम में भूख होगी ना वो सीखने की, तो ऑटोमेटिकली सम मास्टर तुम्हारे सामने और कोई ऐसा भेज देगा जिससे आपको और नॉलेज मिलेगा। जैसे मैं गीता पढ़ती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती, गीता में यही सब है। तो मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, पूरी अर्थ सहित पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे वो सब नहीं समझ में आता है, परमात्मा और ये जब हम सिंपल वे से डे टू डे एग्जांपल, लाइक अगर आपको बहुत ही इच्छा होगी तो मे बी इसके बाद आपको और कोई मिलेगा जो आपको इसके बारे में और बताएगा। हो सकता है हम लोग सब मिलके और किसी के पास सीखने चले जाए, है ना। एवरीबडी हैज टू लर्न, सो
इट इज रियली नाइस। जितनी बस एक वो मुमुक्षुता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग कितने मुमुक्ष है टू नो अबाउट दिस जर्नी ऑफ लाइफ, यू नो। अब हाथ थामा है तो साथ ही चलेंगे, वो तो है और ही। आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जर्नी तो हमारी भी चली रही है। हम लोग दोनों जने लगे हुए हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, फिर लगता है जो सीखा वो शेयर करना है। तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, वही हम लोग का है लर्निंग कि शेयरिंग। जो कुछ हमने सीखा है, जितना भी हमको समझा है, तो वी वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, और सब मिलके हम और आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग से भी बात करते हैं, हमें और कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम ही सिखा रहे नहीं हैं, तो आप लोग ने इतना सीखा है, तभी तो आप लोग में इतना कॉन्फिडेंस और वो सब चेंज नहीं, दिख बट रहा हम है। लोग भी अभी भी हम लोग रोज आपसे भी सीख रहे हैं। रोज जब पढ़ते हैं। आप लोग आंसर्स देते हैं तो कितनी बार हमें लगता है कि हाँ देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा। सो ये तो है ही ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक जन एक दूसरे से सीखता है। ऐसा अगर हम लोग भी ये करते तो हमारा एक सेल्फिशनेस है, क्योंकि हमको भी इसमें से और कुछ सीखने मिलता है साथ में साथ। Learning and sharing is the part of the life. So bye everyone. Thank you. See you, 26 Thank अभी you, मंडे thank you मिलते so हैं। much. See you day after tomorrow. और अगर किसी को कोई queries है, कोई कल दिक्कत तो है, संडे है ना, any time you can call. कल संडे ऑफ नहीं है? कल ऑफ संडे तो बोला off तो ही है। मंडे को मिलेंगे। मंडे नहीं, कल तो मुझे भी, कल मैं पूरा क्लास अटेंड कर लूंगी ना, 6 घंटे का। अरे बाप रे, आई पिटी यू। Don't pity me. कल तो 6 घंटे का पूरा ही करूंगी। तो आज Bye. 7 बजे से पहले खत्म नहीं होगी क्लास। ओके, टेक केयर, बाय Bye, एवरीवन। thank you, चलो Bye, bye, thank मंडे, you. See you. Thank you. बाय। Bye bye. Bye. Thank you. bye, bye. Bye.